गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। और सकारात्मक खबर में आज बात करूंगी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर। सियासी गलियारों में लाख हलचलें चल रही हैं। प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद एसपी-बीएसपी गठबंधन के बाद और कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के दबदबे की वजह से कहा जा रहा है कि इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने में बहुत मुश्किलें हैं। और अगर गठबंधन की सरकार बनती भी है, अगर समर्थन की बात आती है बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर, तो ऐसे में जो भी पार्टियां समर्थन करेंगी वो शायद पीएम मोदी के चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार ना करें। और ऐसे में नितिन गडकरी का नाम सामने आ सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि वो उनकी पहचान जो है पीएम मोदी से बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में सवाल तो बहुत हैं, आलोचनाएं बहुत होती हैं, अफवाहें बहुत उड़ती हैं, लेकिन असल में क्या कुछ होगा वो तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मालूम होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से इस वक्त जो प्रियंका गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा डंका बज रहा है, प्रियंका गांधी की आंधी चलेगी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस जो है वेंटिलेटर से बिल्कुल एकदम सही स्थिति में आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है ना चैन से सोएंगे ना सोने देंगे, और जब तक मैं कांग्रेस को बेहतर स्थिति में नहीं लाऊंगा तब तक मैं, मेरी बहन और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल चैन से नहीं सोएंगे। अखिलेश यादव ने भी ऑफर दे दिया है कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, इन सीटों पर चुनाव लड़िए। तो बहुत से सियासी समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को लोग खोज रहे हैं कि बीजेपी कहाँ है। पीएम मोदी निस्संदेह नजर आ रहे हैं, चर्चाओं में है, वो वृंदावन पहुंचे थे अभी हाल ही में। लेकिन क्या बीजेपी सोच रही है, बीजेपी की क्या अंदर खेमे मंथन राजनीति चल रही है, कुछ नहीं पता। उनके प्रवक्ता बहुत जोर शोर से टीवी डिबेट पे बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन बीजेपी है कहाँ? बीजेपी क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश को? सब जानते हैं कि बीजेपी आसानी से उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सरकार बनानी है केंद्र में तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दाव खेलना पड़ेगा। राम मंदिर को लेकर वैसे ही बीजेपी जो है चौतरफा घिर रही है। साधु संत नाराज है मोदी सरकार से, पीएम मोदी से नाराज है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। वैसे में बीजेपी क्या करेगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो है कि बीजेपी को प्रियंका गांधी से इतना भी डरने की, इतने भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी का उतना भी इम्पैक्ट इस बार काम नहीं करेगा जितना कि कांग्रेस सोच रही है। अगर खुद राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो 2019 के लिए प्रियंका गांधी को नहीं लेकर आए, वो 2022 के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि उनको चाहिए 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो कांग्रेस का हो साल 2022 में। हालांकि बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर बात करें बीजेपी के लिए तो एक ऐसी सकारात्मक खबर है। हालांकि कांग्रेस के लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक खबर है कि इस सकारात्मक सोच के तहत वो आगे बढ़ सकती है कि प्रियंका गांधी उनके लिए बिल्कुल भी आफत नहीं बन सकती। खैर, बीजेपी तो वैसे भी प्रियंका गांधी को चुनौती नहीं मान रही है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके मद्देनज़र कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी उतनी इम्पैक्टफुल उत्तर प्रदेश में नहीं साबित होंगी जितना कि उनके बारे में इतनी बातें बनाई जा रही हैं। मैं आपको बता दूँ कि प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में लोकसभा सीट जीतने के अलावा विधानसभा चुनाव में भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। हमने उन्हें देखा है कि वो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने जाती है अमेठी रायबरेली में, लेकिन आप खुद सोचिए 2014 में गई थी तो कहाँ इम्पैक्ट नज़र आया उनका, और 2017 में वो गई तो कहाँ इम्पैक्ट नज़र आया। हम ये नहीं कह रहे कि उस वक्त और आज के दौर में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। वो कांग्रेस महासचिव हैं, अब वो उस जिम्मेदारी से काम करेंगे। उस वक्त तो वो एक बहन और बेटी की हैसियत से जाती थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता के तौर पर जाएंगी। हो सकता है प्रियंका गांधी बहुत कमाल कर जाए, लेकिन इतना भी कमाल नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने गए थे तो प्रियंका रायबरेली में सोनिया गांधी की चुनाव एजेंट थी और साथ ही अमेठी में भी प्रचार प्रसार कर रही थी। तब बगल की सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा था और प्रियंका गांधी ने 3 दिन लगातार सुल्तानपुर में रहकर कैप्टन सतीश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया, मगर कैप्टन सतीश शर्मा जीत नहीं पाए, बल्कि वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और यही हाल हमें 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। प्रियंका गांधी कई दिनों तक रायबरेली और अमेठी में डेरा डाले रहीं, लेकिन 2 विधानसभा सीट ही कांग्रेस जीत पाई। इसीलिए मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि प्रियंका के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो सवर्ण समुदाय के साथ साथ जो हैं मुस्लिम समुदाय को भी खींच सकती हैं, ये अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्हें गणित बिठाने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक बीजेपी बहुत आगे भी निकल सकती है। यानी बीजेपी के लिए एक सकारात्मक सोच ये है, सकारात्मक खबर ये है कि प्रियंका गांधी को लेकर भले ही बहुत सी बातें सामने आ रही हूँ कि वो ब्रह्मास्त्र हैं, कांग्रेस के बहुत काम करेंगी, एसपी-बीएसपी का ऑफर है, बहुत चौतरफा घिर रही है बीजेपी, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी का इतना इम्पैक्ट नहीं है। और सिर्फ यही खबर नहीं,
अभी हाल ही में CNX का एक सर्वे सामने आया था जिसमें साफ साफ कहा गया कि पूर्वांचल में कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ सकती हैं। और सबसे शर्मसार तो कांग्रेस के लिए ये बात होगी कि अगर प्रियंका गांधी के आने के बाद भी कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सिमटी रही तो इससे शर्मिंदगी वाला विषय राहुल गांधी के लिए नहीं होगा। और वो इसको इसमें नहीं टाल सकते कि हमने प्रियंका गांधी को 2022 के लिए लेकर आए, क्योंकि शायद उन्होंने ये पासा भी इसलिए फेंक दिया है राहुल गांधी ने, ताकि अगर को प्रियंका गांधी फेल भी होती हैं उत्तर प्रदेश में तो उन पर ये तोहमत ना लगाई जाए कि प्रियंका ने आखिर कांग्रेस के लिए क्या किया। जब पहले वही स्थिति थी कांग्रेस की तो अब भी तो वही स्थिति है। इसलिए राहुल गांधी ने पहले ही दाव खेल दिया कि हम 2019 के लिए नहीं बल्कि 2022 के लिए प्रियंका गांधी को लेकर आए हैं, लंबी पारी के लिए लेकर आए हैं प्रियंका गांधी को। अब प्रियंका गांधी कितना खुद को साबित कर पाती हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये खबर और जो सर्वे सामने आया CNX का, उसके मद्देनजर तो फिलहाल प्रियंका गांधी उतनी इम्पैक्टफुल साबित नहीं होंगी जितना कि उनके बारे में बातें बनाई जा रही हैं। और ये भी सोचने वाला विषय है दर्शकों कि अगर प्रियंका गांधी नहीं इम्पैक्टफुल साबित हुई तो क्या होगा उनका भविष्य। बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत चलेंगी भी अभी जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जब हो जाएंगे उसके बाद जब आंकड़े निकल आएंगे उत्तर प्रदेश में तब देखना होगा कितनी वो मुकम्मल तौर पे कांग्रेस के लिए गुड लक साबित हुई है। तो ऐसे में बीजेपी को इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तो दर्शकों, सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।